हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आई एम अनूप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। तो स्टूडेंट, जब भी हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि ये वर्ड कहीं सुना है हम लोगों ने। यस बेटा, आप लोगों ने इंडिकेटर वर्ड सुना है गाड़ियों के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी में इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जब आपको लेफ्ट साइड मुड़ना होता है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं, जब आपको राइट साइड मुड़ना होता है तो आप राइट इंडिकेटर देते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी गाड़ी में इंडिकेटर लगे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जब आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं तो आपके साइड में जो लोग चल रहे होते हैं या आपके पीछे जो लोग चल रहे होते हैं उन लोगों को पता लग जाता है कि आप अभी लेफ्ट साइड मुड़ने वाले हैं। लेकिन बात करें अगर हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इंडिकेटर्स की, तो यहां पर डायरेक्शन तो नहीं होगी बेटा। यहां बात किसकी होगी? एसिड एंड बेस की। इसका मतलब यहां एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारी ये हेल्प करने में आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस। मान लेते हैं कि अगर कोई आपको कोई सब्सटेंस देता है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है या बेस, तो आपको जरूर किसी ना किसी चीज की तो नीड पड़ेगी। तो बेटा ये जो एसिड बेस इंडिकेटर है ये वही एक तरह से एक डिवाइस का काम करते हैं जो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस। तो देखो बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर की डेफिनेशन में क्या लिखा है? लिखा है एसिड बेस इंडिकेटर आर दी सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। मतलब जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस, ये आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट लिखा है इंडिकेटर गिव डिफरेंट स्मेल्स एंड डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं अगर आप किसी एसिडिक मीडियम में उन्हें मिक्स कर दें तो वो अलग कलर देते हैं, अगर आप बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं तो वो डिफरेंट कलर देते हैं। अब देखो बेटा, हम लोग के पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं बेटा नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड वन होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर और भाई थर्ड वन होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या भाई? देखो नेचुरल इंडिकेटर आर व्हाट? These are the indicator which are given by the nature। जो नेचर से मिलते हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? These are the man made, they are made in the laboratory। इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अगर हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थर्ड वन की बात करें तो बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में डिफरेंट स्मेल्स देते हैं। क्लियर बात है। अब देखो अगर एग्जांपल की बात करें तो बेटा फर्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास है लिटमस पेपर। अब ये जो लिटमस पेपर होता है अगर आप इसे किसी एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये आपको रेड कलर देता है, अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो ब्लू कलर देगा। मतलब जो एसिड्स होते हैं उनमें कैसा कलर आता है बेटा? रेड, और बेस में कैसा आता है? ब्लू। ऐसे हम लोग के पास है बेटा रेड कैबेज। रेड कैबेज का एसिड में कलर क्या रहता है? रेड, और बेस में कलर क्या रहता है? ग्रीन। मतलब रेड कैबेज पर अगर आप एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड रहता है, अगर हम बेस डालते हैं तो ग्रीन हो जाता है। ऐसे हम लोग के पास टर्मरिक है, दैट इज हल्दी। अब इसमें क्या होता है बेटा, अगर एसिड डालोगे तो येलो ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी येलो होता है कलर, अगर आप बेस डालोगे तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका देखो एक एग्जांपल भी हम लोगों के पास, अगर हमारे किसी भी क्लॉथ के ऊपर कोई भी करी या फिर टर्मरिक से बना हुआ कोई भी सब्सटेंस हमारे कपड़ों पे लग जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। जब आप उसे वॉश करते हो तो आप उसके ऊपर एक बेस अप्लाई करते हो, क्योंकि जो सोप होता है उसके अंदर बेस होता है, जो डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर भी बेस होता है, तो वो कुछ देर के लिए क्या होता है? ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप वाटर से वॉश आउट करते हो फिर से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर तो हम लोग के पास फर्स्ट वन होता है मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर देखे तो बेटा रेड होता है, अगर बेस में देखे तो येलो होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट मीडियम में जो कलर्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे फिनोल्फेथलीन है, अगर हम लोग एसिड में कलर देखें तो नहीं, कोई कलर नहीं होता, अगर हम लोग बेस में देखें तो ये पिंक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करें थर्ड वन, तो बेटा ये जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं जैसे कि ऑनियन, क्लोव, वेनिला, तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं यहां पर, अगर आप इनके ऊपर कोई एसिड अप्लाई करोगे तो इनकी जो स्मेल होती है वो आपको डिटेक्ट हो जाएगी। मतलब जो स्मेल आती है वो आती रहेगी। जैसे ही आप इनके ऊपर कोई बेस अप्लाई करोगे तो इनकी स्मेल गायब हो जाएगी, इनके अंदर से स्मेल आनी बंद हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेस है या एसिड। ठीक है बेटा, तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई हम लोगों को, क्या कि भाई जो इंडिकेटर्स है वो ऐसे सब्सटेंसेस है जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। उसमें नेक्स्ट वन हम लोगों ने बात की कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो
डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट स्मेल देते हैं एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। और फिर उसके बाद हमने नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात की। नेचुरल इंडिकेटर नेचर से मिलते हैं, सिंथेटिक मैनमेड होते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, ओल्फैक्टरी जो डिफरेंट मीडियम दैट इज एसिड और बेस में अलग अलग स्मेल प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें इंडिकेटर्स की तो मेनली आप लोगों को ये याद रखना है कौन नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सिंथेटिक है, कौन ओल्फैक्टरी है। नेक्स्ट वन आप लोगों को क्या करना है, जितने भी ये इंडिकेटर्स लिखे हैं आपको इनके एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में इनके कलर पता होने चाहिए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन कलर बेस्ड ज्यादा आते हैं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।